हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे और हंसी खुशी नवरात्रि मना रहे होंगे। तो आज सेकंड नवरात्रा है। मैं नहा धो ली हूँ और मैं बस हल्की सी मेकअप करूँगी। मेकअप क्या, बस लिपस्टिक लगाऊंगी, सिंदूर लगाऊंगी, बिंदी लगी हुई है मेरी। उसके बाद पूजा करने बैठ जाऊँगी मैं। तो मेन चीज़ थी वो मैंने लगा ली है, लिपस्टिक और सिंदूर, बिंदी। मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। चलिए तो हम पूजा कर लेते हैं। प्रसाद रखती हूँ भोग के लिए, किशमिश, मिश्री, बताशे, ये लौंग। ये मैं माता को चढ़ाऊंगी और उसके बाद मैं प्रसाद में बांट दूंगी ये वाला। मैं जोत लेके आती हूँ। जय माता रानी।
तो गाइस पूजा हमारी हो चुकी है। अब मैं करी नाश्ते की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम की सफाई करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जिस कमरे में मैंने चौकी लगा रखी है उसी कमरे में मैं झाड़ू और पोछा करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारा काम होता है, जैसे कि लंच बनाना और जो ऑफिस जाते हैं उनको ऑफिस भेजना। तो इस चक्कर में फिर ये हो जाता है कि मतलब वो लोग लेट ना हो जाएं, तो जो मेरा मेन काम होता है मैं वो कर लेती हूँ पहले, क्योंकि फिर ये होता है कि ये काम तो हमारे ऊपर है, हम इस काम को किसी भी टाइम कर लें, लेकिन जो मेन काम है ऑफिस भेजना वो काम लेट नहीं होना चाहिए हमारा। तो बस मैं इस कमरे को साफ़ कर रही हूँ और जो गेट है मैं इनको साफ़ कर रही हूँ।
क्योंकि गेटों पे ना डस्टिंग हो रही थी, ज़्यादा नहीं हो रही थी लेकिन हाँ थोड़ी बहुत हो रही थी। फिर ये बालकनी वाला रूम है तो इसमें ज़्यादा डस्टिंग आ जाती है, गेट पे और बेड के सिरहानों पर हो जाती है। तो मेरे को 2 या 3 दिन में मैं साफ़ करती रहती हूँ। और आज मैंने सोचा कि आज मैं मतलब धो भी देती हूँ मैं गेटों को, क्योंकि आज 11 बजे पानी आ रहा था हमारा। एक दिन आता है 5 बजे, मैंने आपको बताया ही है। 1 बजे आता है 5 बजे शाम को, और एक दिन आता है 11 बजे। तो आज 11 बजे पानी आ रहा था, तो मैंने सोचा जो पानी वाला काम है उसको पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि बालकनी हो गए 7-8 दिन हो गए मैंने धोई नहीं थी। तो मैंने आज रूम भी धो दिया और बालकनी भी धो दी, और जो गेट है वो भी धो दिया। और इस काम को करने में मैंने सिर्फ 2 बाल्टी पानी का यूज़ किया है, क्योंकि गर्मी है, पानी की शॉर्टेज अब हर जगह होगी। तो जितना कम पानी में हम काम कर सकें उतना अच्छा है। तो मैंने कोशिश करी सिर्फ 2 बाल्टी पानी में मैं गेट भी धो लूँ, रूम भी धो लूँ और बालकनी भी धो लूँ। तो बस काम मेरा फिनिश हो जाएगा धीरे-धीरे। और जब मैंने ये रूम धोया तो उसके बाद इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, जो मिट्टी की सोंधी-सोंधी खुशबू होती है वो आ रही थी। और दूसरा रूम भी इतना कूल हो गया था, ठंडा-ठंडा हो गया था रूम भी हमारा, अच्छा लग रहा था। और अब पोछे में इतना मज़ा नहीं आता है जितना रूम धोने के बाद अच्छा लगता है। और मैंने फ़ैन चला रखा है ताकि रूम सूख जाए, क्योंकि बच्चे आएँगे और डर लगता है कि बच्चा फिसल ना जाए। और यहाँ पे भी हल्की-हल्की धूल-मिट्टी हो रही थी, तो मैंने यहाँ भी साफ़ कर दिया। और जो आप तार देख रहे हैं, इसी वजह से मैं इस यहाँ के गेट को बहुत कम खोल के रखती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं वो नहीं मानते। हम लोग तो मना कर देंगे, लेकिन वो जब तक चीज़ों को छेड़ेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, उन्हें मतलब मज़ा नहीं आता। हमारी परी समझ जाती है बालकनी, लेकिन छोटा वाला है वो अभी बहुत छोटा है, वो नहीं समझ पाएगा इस चीज़ को। तो इसलिए मैं ज़्यादातर इस गेट को बंद ही रखती हूँ। और अगर गर्मी आ रही है, एक गेट मुझे खोल के रखना पड़ेगा। जाली वाला गेट मैं बंद कर दूँगी, लेकिन जो लकड़ी वाला गेट है उसको मैं खोल के रखूँगी, क्योंकि ऑक्सीजन भी कमरे में आनी ज़रूरी है। सर्दियों में चल जाता था गेट बंद करके, लेकिन अब गर्मी आ रही है तो बाहर की हवा भी बहुत ज़रूरी है। तो बस रूम धोने के बाद, बालकनी धोने के बाद मैं ऊपर से लेकर आ गई हूँ गमले। इनमें मैं 2 तरह के बीज उगाऊँगी, और एक गमले में खाली पड़े थे ऊपर, तो मैंने सोचा बालकनी में लाकर इनमें बीज उगा देती हूँ। और इस मिट्टी को मैंने तैयार किया है, जो बीटरूट जो होता है चुकंदर, उसका जूस निकाल के जो उसका बरूदा होता है वो मैंने इस मिट्टी के अंदर डाला, और अच्छी तरह से मिट्टी में मिलाकर 3-4 दिन मैंने ऐसे ध्यान किया। अब मैं ऊपर से लेकर आई हूँ, अब इसमें डाल दूँगी, क्योंकि कुछ भी ऐसी होती है मिट्टी की बहुत अच्छी होती है। चाहे हम जो सब्ज़ी का पानी होता है वही बहुत अच्छा होता है, वो भी डाल सकते हैं। जो हम चावल धोते हैं उसका पानी वेस्ट ना जाए तो वो भी डाल सकते हैं। तो बस मैं चुकंदर का जो बरूदा था वो उसके अंदर डाल दिया। अब गमले में लगा रही हूँ नींबू का बीज, और इसे अच्छी तरह मिट्टी में डाल दूँगी मैं। और दूसरे गमले में डालूँगी मैं टमाटर के बीज, क्योंकि 2 पेड़ ऐसे होते हैं, 2 बीज ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। इसको मैं मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दूँगी। लगा रही हूँ पेड़-पौधे, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद सारे पेड़-पौधे ऊपर चले गए, और वो नहीं है सारे पेड़-पौधे ऊपर चले। तो फिर मैंने लगा तो दी। गाइस, ये हमारा लंच आज का, रोटी, दाल और दही। ये दाल मूंग की है, खिचड़ी वाली। और आज मैंने सिंपल तरीके से दाल बनाई है, सिर्फ जीरे में छौंका लगाया है इसका, क्योंकि अब नवरात्रि चल रही है तो इसलिए मैंने प्याज का यूज़ नहीं किया है इसके अंदर। और ये जो बेडशीट है ये मैंने हटा दी, आज वॉश करने के लिए डाल दी मशीन में। और ऊपर वाले कमरे की भी मैंने दोनों बेडशीट हटा दी हैं, और उनको भी मैंने वॉश कर दिया। तो चलिए आप भी हमारे साथ लंच कर लीजिए। और लंच करने के बाद मैं आ गई हूँ छत पर कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि भूख का टाइम भी हो रहा था। तो मैंने सोचा पहले खाना-वाना खा लेते हैं हम लोग, उसके बाद कपड़े सुखा दूँगी, क्योंकि कपड़े मैंने धो लिए थे, बाल्टी में रखे हुए थे। तो फिर सोचा बाद में सुखा दूँगी, क्योंकि अब सर्दी है, सॉरी गर्मी है, इतनी टेंशन नहीं है, धूप रहती है।
और 1 घंटे में कपड़े सूख भी जाते हैं। अब वो वाली टेंशन नहीं है जो सर्दियों में होती है कि मतलब फटाफट कपड़े धो और फिर धूप जाने से पहले पहले कपड़े हमारे सूख जाएं, उस चीज़ का वेट रहता है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, गर्मी है, 1 घंटे में कपड़े आराम से सूख जाते हैं। और आप देख सकते हो हवा बहुत तेज़ चल रही है, धूप भी है लेकिन हवा ये बहुत तेज़ चल रही है। और ये एक तरह की 2 बेडशीट हैं। तो गाइस कपड़े सुखा दिए मैंने और धूप बहुत तेज़ भी है और हवा भी तेज़ चल रही है। ये एक जैसी 2 चादर है और ये रहे हमारे पेड़ पौधे। तो बस अब मैं नीचे जा रही हूँ, शाम के टाइम में पूजा करूँगी और मैंने दोनों जगह जोत जला दी है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट का मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू एंड बाय बाय।